हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए जेडी की द्वारा कल लॉन्च की गई योजनाओं की इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। जेडी ने कल 3 योजनाएं लॉन्च की थी, जिसमें गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार थे। इनके आवेदन आज से चालू हो गए हैं। अभी सुबह सुबह साइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बट वो आज ठीक हो जाएगी, तो आप कल से आवेदन कर सकते हैं। ये तीनों अलग अलग लोकेशन पे हैं। जैसा कि आपका इनका जो बुकलेट जारी की है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। गंगा विहार जोन 13 में है, यमुना विहार जोन 14 में है और सरस्वती विहार जोन 12 में। इसमें टोटल 765 भूखंडों का लॉटरी द्वारा आवेदन करवाया जाएगा और नियम शर्तों के थ्रू इनका अलॉटमेंट होगा। यहाँ पे जो स्कैन बार दे रखा है, इसे स्कैन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया, आवेदन की तिथि 13 मई 2025 है। आवेदन की अंतिम तिथि 12 जून 2025 है। उसके बाद अगर आवेदन में कुछ संशोधन करना है, निरस्त करना है, तो 13 जून से 16 जून तक आप कर सकते हैं। लॉटरी 2 जुलाई को निकाली जाएगी। अगर इस रेरा की वेबसाइट पे जाके ये रजिस्टर्ड है नहीं है वो देखना चाहते हैं, तो ये वहाँ पे भी जा सकते हैं। अब आवेदन कैसे कर देते हैं? आवेदन आप ई-मित्र पे जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा खुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। गंगा विहार रजिस्ट्रेशन नंबर, इसका रेरा का ये मेंशन किया गया है। तीनों के बारे में इसमें बताया गया है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी है, जो यहाँ पे शो हो रही है। इनके पॉइंट और पेज संख्या यहाँ पे दी गई, क्या शर्तें हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आवेदन की पात्रता क्या है, आवेदन में कौन सी सकल वार्षिक आय वर्ग, भूखंडों में विभिन्न श्रेणियां, आरक्षण, लॉटरी में सफल होने पर आवंटन प्रक्रिया, आवेदन फॉर्म वापस लेने की विधि, पंजीकरण राशि, निरस्त करने का अन्य महत्वपूर्ण बात है, और जो भी सर्टिफिकेट इसमें मेंशन किए गए हैं, सब चीज़ें मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। जैसे इसने 3 योजनाएं करी हैं, तीनों का एड्रेस बताया गया है। जैसे गंगा विहार कहाँ पे है? 13 ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी है। कचरा नंबर 1629, 1930 और 1931 पर स्थित है। यमुना विहार कहाँ पे है? ये जोन 14 में है। ग्राम काठावाला है, तहसील चाकसू है। इसके अलावा कचरा नंबर 23 से लेकर 26, 37, 38, 74, 122, 126, 127 और तहसील चाकसू के अंदर ये स्थित है। सरस्वती विहार की बात करें तो ये जोन 12 में है। बेनाड में दौलतपुरा, तहसील रामपुरा डाबड़ी के पास है। कचरा नंबर यहाँ पे दिया गया है। इसका जो आवंटन दर की राशि है वो अधिसूचना 4/1/2021 और 17/9/2021 के अनुसार ही रहेगी। इन्होंने क्या करा है, अगर आप गंगा विहार में आवेदन करते हैं तो आरक्षित दर को 14,000 रुपये रखा है। यमुना विहार में आवेदन करते हैं तो 15,500 रखा है और सरस्वती विहार में 11,000 रुपये रखे हैं प्रति वर्ग मीटर में। इसके अलावा आप देखिए तो 45 वर्ग मीटर के प्लॉटों की संख्या बताई गई है। 45 से 75 वाले प्लॉटों की संख्या बताई गई है और 75 से 120 और 120 से 220 वालों की भी बताई गई है और 220 तक। ये गंगा विहार में आपको 45 वर्ग मीटर से 110 मीटर के बीच के ही प्लॉट मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यमुना विहार और सरस्वती विहार में 120 से बड़े प्लॉट भी इंक्लूडेड हैं। इसमें सकल आय EWS के लिए 3 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा LIG में 3 से 6 लाख के बीच में, MIGM में 6 लाख से 12 लाख के बीच में, MIGB में 12 लाख से 18 लाख और HIG में 18 लाख से अधिक पे है। EWS के लिए आरक्षित दर 50%, LIG के लिए 80%, MIG के लिए सेम जो आरक्षित दर है, MIGB के लिए 105%, HIG के लिए 110% बताई गई। अब आता है पंजीकरण राशि प्रति भूखंड। EWS में आपको 10,000 रुपये देने हैं, LIG में 20,000 देने, MIGA में 30,000, MIGB में 40,000 और HIG में 50,000 आपको पंजीकरण राशि देनी है प्रति भूखंड की। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। JD की साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारी, अनुसूचित जनजाति, अधिसूचित पत्रकार, ट्रांसजेंडर, सैनिक, दिव्यांगजन, कोई भी पात्र आवेदन कर सकता है। भूखंडों की आय 18 लाख से अधिक वाले आवेदन भी पात्र होंगे जिनकी फैमिली इनकम इतनी है। प्रक्रिया शुल्क 1,000 रुपये होगा, जो नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन फीस। प्रक्रिया शुल्क अलग जमा करानी है, पंजीकरण राशि अलग जमा करानी है। पंजीकरण राशि जो ये मैंने बताई है 10,000, 20,000, 30,000 वाली, ये अलग है। आवेदन पत्र के माध्यम से अपने आय वर्ग सीमा आरक्षित में आवेदन करना होगा। जिस भी कैटेगरी से वो बिलोंग करता है उसमें अप्लाई करना होगा।
एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग अलग आवेदन करने पर समस्त आवेदन निरस्त माने जाएंगे। अगर एक व्यक्ति एक से ज्यादा आवेदन करता है तो निरस्त माना जाएगा। अगला जो बताया गया है, लॉटरी में भूखंड के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र का भूखंड आवंटन होने पर आवंटित स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। जो मतलब एक आपका 45 वर्ग मीटर का निकलता है तो आपको 45 वर्ग मीटर का ही लेना होगा, आप ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई मित्र से कैसे भी किया जा सकता है। अगर उसके बाद प्रक्रिया शुल्क पंजीकृत राशि का रिफंड के लिए जाने की स्थिति में आवेदन लॉटरी में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। मतलब जो अपना फॉर्म वापस ले लेते हैं या अपना पैसा वापस ले लेते हैं उनको लॉटरी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उनका आवेदन निरस्त माना जाएगा। आवेदन लॉटरी के पश्चात चार्ज बैंक के माध्यम से प्रक्रिया शुल्क पंजीकृत राशि का रिफंड लिए जाने की स्थिति में ऐसे आवेदक भविष्य में जयपुर विकास प्रावधान की बात नहीं होगी। मतलब आपको बाद में अगर पैसा मिल रहा है वो चार्ज बैंक के माध्यम से मिल रहा है, मतलब कुछ पैसा गवर्नमेंट का लग रहा है, तो वो आप अगली बार आवेदन नहीं होंगे। वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल OTP यूज में लिया जाएगा। आवेदन पत्र भरने के लिए अकाउंट मोबाइल नंबर से ओपन होगा। इसके अलावा स्वयं के नाम से बैंक खाता होना चाहिए, IFSC कोड सही होना चाहिए, चालू खाता होना चाहिए जी, ताकि रिटर्न के समय आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जब वो लॉटरी में आपका नाम नहीं निकले तो JD द्वारा आपका पैसा सफलतापूर्वक आपको भेज दिया जा सके। असफल आवेदकों की पंजीकरण राशि का रिफंड ई मित्र के माध्यम से आवेदन पर आवेदक के माध्यम से तथा ऑनलाइन माध्यम से किए जाने पर बैंक राशि प्राप्त है, उसी ऑनलाइन से आप वापस रिफंड किया जाएगा। जॉइंट अकाउंट से मान्य नहीं होगा। निर्धारित श्रेणी 2023 और 2000 के अनुसार, मतलब जो आपका वार्षिक आय है पिछले 2 सालों के ITR के अकॉर्डिंग ही माना जाएगा। अगर आप ई मित्र में जाते हैं तो 50 रुपये फॉर्म के लेगा और पेमेंट ट्रांसफर पे हर 2000 तक 10 रुपये, उसके बाद हर एडिशनल 1000 रुपये इंक्लूड होने पे आपसे 2 रुपये बढ़ाएगा। प्रोवाइडिंग प्रिंट आउट के 10 रुपये ले सकता है पर पेज। अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पैसा जमा करने या कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है तो वो उसको खुद देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें तकनीकी कारणों से कोई आवेदन उस तरह असफल हो जाए और बाद में वो आवेदन सफल हो जाता है और उसके बाद कोई और आवेदन किया गया तो पहला ही आवेदन माना जाएगा। लॉटरी से पूर्व आवेदन के नाम पे मोबाइल नंबर, आय ग्रुप किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अन्य प्रकार के संशोधन स्वयं आवेदन द्वारा निर्धारित तिथि में जब आवेदन के लिए बोला जाएगा तब किया जाएगा। गलत नाम, मोबाइल नंबर, आयु वर्ग किसी आय से ऑनलाइन निरस्त किया जाएगा। निर्धारित आवेदन तिथि के पश्चात पुनः आवेदन किया जाएगा। प्रक्रिया पंजीकरण राशि संपादित उपरांत लौटा दी जाएगी और इसके अलावा शर्तें को या किसी भी विवाद की स्थिति में वो JD करेगा। JD की साइट पे जाओ, IFSC कोड के ऊपर जाओ, वहाँ पे जाके IFSC कोड मिल जाएगा आपको बैंक का, जो भी उससे ऑनलाइन आवेदन किसी भी तरह किया जा सकता है। पात्रता जो होती है, राशन का मूल निवासी हो, आवेदन की आयु, आवेदन की तिथि को 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए जो चालू होना चाहिए। सकल आय पूरी पति पत्नी व आश्रितों की कुल आय 2023-24 और 2024 के आधार पर मान्य होगी। सभी स्रोतों से आय जो भी मिलती है वो काउंट होगी। पुरुष के मामले में पत्नी, महिला के मामले में पति की आय काउंट होगी। अविवाहित पुत्र उसके 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने या मासिक 95,000 रुपये से अधिक आय कमाने के कारण जो भी पहले हो वो काउंट होगा। अविवाहित पुत्री उसकी शादी से पहले या मासिक 9,500 रुपये से अधिक कमाने से पहले हो वो भी काउंट होगा। माता पिता जो आवेदक पर आश्रित हो, माता पिता की अगर आय 9,500 से ज़्यादा नहीं हो, इस प्रयोजन के पुत्र पुत्री के गोदलीय पुत्र भी सम्मिलित होंगे। ITR फॉर्म 16 था, पैन कार्ड का विवरण भी अंकित करना होगा। मतलब ये वाले डॉक्यूमेंट भी आपको जमा कराने पड़ेगा। रिजर्वेशन में केंद्र सरकार वालों को 10% है, जिसमें दिव्यांग को हम 5% देंगे, निराश्रित भूमि एकलवयीन महिलाओं को 10% देंगे और बाकी सामान्य के लिए होगा। अनुसूचित जनजाति में 6.43 है, इसमें से ही वो दिव्यांगजनों और निराश्रितों का वही होगा। अनुसूचित जनजाति का 8.57% है, पत्रकारों का 2% है, ट्रांसजेंडरों का 2% है, सैनिकों का 10% है और अनरिजर्व कैटेगरी मतलब अनारक्षित श्रेणी में 61% है। प्रत्येक आरक्षित श्रेणी में भूखंडों की संख्या निर्धारित आय की पश्चात के अनुसार 0.5 भूखंड या अधिक होने पर एक भूखंड माना जाएगा और 0.5 से कम होने पर इसे छोड़ दिया जाएगा। मतलब कैलकुलेशन में अगर 0.4 आता है भूखंडों की संख्या तो उसको 0 माना जाएगा और 0.5 या 0.6 आता है तो उसको एक भूखंड माना जाएगा।
इसका कैलकुलेशन जैसे मैंने पिछले वालों में भी बताया था, जब पुरानी अटल विहार गोविंद विहार निकली थी, वैसे ही कैलकुलेट होगा। उसका वीडियो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। EWS क्या है 3 लाख रुपए, LIG क्या है 3 से 6, MIG क्या है 6 लाख से 12 लाख, MIGB के 12 से 18 लाख और HIG के 18 लाख से अधिक हो। और ये कुछ कंडीशन है गवर्नमेंट सैनिकों की, जो वो आप सब इसमें देख सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा PDF कैसे डाउनलोड करते हैं। लॉटरी के सफल होने में, मान लो आपका लॉटरी में नाम आ गया, तो 21 दिवस के अंदर आपको पैसे जमा कराने होंगे। फॉर्म डाउनलोड मिलेगा, वर्तमान फोटो हस्ताक्षर के साथ प्रमाण पत्र दस्तावेज जो भी है वो आपको देने पड़ेंगे। शपथ पत्र देना है, मूल निवास प्रमाण पत्र देना है, पहचान पत्र देना है, इनकम सर्टिफिकेट बताने। अगर और कोई भी आरक्षित बुकिंग के संबंध में अधिकारी द्वारा श्रेणी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो फॉर्म देना है। अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं होने पर आधार कार्ड जो पंजीकरण नंबर अंकित होता है वो देना है। संबंधित जोन कार्यालय द्वारा आवश्यक दस्तावेज के उपरांत पत्र आपको डिमांड ड्राफ्ट दे दिया जाएगा, मांग पत्र दे दिया जाएगा। वो आपको प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर जयपुर के कार्यालय में जमा कराना है, सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से। अगर इसके उपरांत भी आप नहीं दिए तो 31वें दिन से 90 दिवस तक आपको 9% ब्याज लगाया जाएगा। मान लो 120 दिन हो जाते हैं, 90 दिवस ये और 30 दिन वो पहले, तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। भूखंड का कब्जा जारी होने के 15 दिवस में आपको कनिष्ठ अभियंता से जाके ले लेना है। जो भी उनका रजिस्ट्री या पट्टा कब्जा पत्र है वो आपको दे दिया जाएगा। आवेदन फॉर्म वापस लेने में क्या है, दस्तावेज जांच के उपरांत पाए गए 20% राशि की कटौती से शेष राशि आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर कोई रिफंड चाहता है पहले या बाद में, अगर लॉटरी में नंबर नहीं आया तो पैसा तो मिल जाएगा, बट अगर आप खुद अपने आगे से जाके फॉर्म को निरस्त कराना चाहते हो तो वो आपसे 20% पैसा काट लेंगे। एक परिवार के एक से ज़्यादा भूखंड निकलने की स्थिति में एक ही भूखंड माना जाएगा, बाकी सारे निरस्त कर दिए जाएंगे। असफल आदेशों को रिफंड ई मित्र के माध्यम से बैंक खाते में या ऑनलाइन माध्यम से, जिस माध्यम से बैंक खाते में राशि प्राप्त उसी माध्यम से उस बैंक खाते में रिफंड कर दिया जाएगा। मतलब आपने ई मित्र से करा तो आवेदक के बैंक खाते में, और ऑनलाइन माध्यम से करने पर जिस माध्यम से किया है उसी राशि से वापस आ जाएगा। लॉटरी दिनांक से 6 माह तक अगर पैसा नहीं आता तो उस पर कोई ब्याज नहीं देगा आपको जेडीए। ये निरस्त करने की स्थिति में क्या होगा, संबंधित जोन स्तर पर जाएगी, उसमें गलत तथ्य पास जाने के बाद निरस्त कर दिया जाएगा। एक से ज़्यादा आवेदन करने पर निरस्त कर देंगे। कैटेगरी वो नहीं हो, सर्टिफिकेट नहीं कर पाया, नियम विरुद्ध अप्लाई किया हो, अवैधि द्वारा आवेदन करने पर, मतलब 18 साल से कम वाले पर संयुक्त नाम से आवेदन करने पर। अन्य शर्तें 99 वर्ष के लिए लीज होल्ड या फ्री होल्ड पे दिया जाएगा। लीज डीड का जो पैसा लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। 7 साल के अंदर आपको भवन निर्माण करना पड़ेगा। 10 वर्ष तक आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो आरक्षित दर का 10% शुल्क वसूल करके 5 से 10 वर्ष के हस्तांतरण करने पर, और 5 से 10 वर्ष के बीच में किया तो आपको 5% शुल्क जमा करने पर हस्तांतरण किया जाएगा। बाकी नियम नॉर्मल है। ये आपको जो भी सर्टिफिकेट है, समय साधन घोषणा पत्र, आय प्रमाण पत्र, निजी वेतनभोगी, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, सैनिकों के लिए प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, जो भी आप बिलोंग करते हैं, दिव्यांगों के लिए, पत्रकारों के लिए, भूमिहीन महिलाओं के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, तो ये सब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। वो भी आप जैसे क्या बोलते हैं, जेडी की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट दिखता है। इस डॉक्यूमेंट की इमेज कहाँ है, ये डॉक्यूमेंट दिखता है। इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब, यहाँ पे आप गंगा विहार को स्कैन करेंगे तो आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा, या यमुना विहार किसी भी तरह का।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और शेयर करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।